ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी धर्मानुरागी सज्जनों का इस पवित्र कथा प्रसंग में स्वागत है। आज हम उस पुण्य पर्व की गाथा का श्रवण करेंगे जो अंधकार पर प्रकाश, निद्रा पर जागरण और स्थगन पर शुभता के आरंभ का प्रतीक है। हम बात कर रहे हैं कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की, जिसे देवउठनी, देवोत्थान या प्रबोधिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह वह पावन तिथि है जब सृष्टि के पालनहार जगतपति भगवान श्री हरि विष्णु अपनी 4 माह की योग निद्रा से जागृत होते हैं। इन 4 महीनों में, जिन्हें चातुर्मास कहा जाता है, विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश जैसे सभी मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं। देवोत्थान एकादशी के दिन भगवान हरि के उत्थान के साथ ही ब्रह्मांड में शुभ ऊर्जा का पुनः संचार होता है और सभी मांगलिक कार्यों का श्री गणेश हो जाता है। मान्यता है कि इस दिन व्रत और पूजन करने वाले भक्त को समस्त पापों से मुक्ति मिलती है और अंत में बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। किंतु यह कथा केवल श्री हरि के नेत्र खोलने तक ही सीमित नहीं है। यह एक वृहद ब्रह्मांडीय सत्ता के हस्तांतरण का क्षण है। चातुर्मास की अवधि में जब जगत पालक योग निद्रा में होते हैं, तब सृष्टि के संचालन का उत्तरदायित्व देवाधिदेव महादेव अपने कंधों पर ले लेते हैं। देवउठनी एकादशी वह दिव्य मुहूर्त है जब भगवान शिव यह पवित्र भार पुनः श्री विष्णु को सौंपते हैं और सृष्टि का संतुलन पुनर्स्थापित होता है। तो चलिए इस कथा यात्रा का आरंभ करते हैं उस प्रसंग से जिसके कारण श्री हरि को अपनी योग निद्रा का विधान करना पड़ा। स्वर्गलोक में चिंता के बादल छाए हुए थे। देवराज इंद्र अपने सिंहासन पर व्याकुल थे। कारण था असुर सम्राट बलि का बढ़ता प्रताप। भक्त प्रहलाद के पौत्र राजा बलि ने अपनी तपस्या और शक्ति के बल पर तीनों लोकों पर अधिकार जमा लिया था। अब वह स्वर्ग पर स्थायी अधिकार प्राप्त करने हेतु अश्वमेध यज्ञ कर रहा था। भयभीत देवता देवगुरु बृहस्पति के साथ भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे और इस संकट से उबारने की प्रार्थना की। पृथ्वी पर नर्मदा के तट पर राजा बलि की भव्य यज्ञशाला सजी थी। वेदों के मंत्रोच्चार से दिशाएं गूंज रही थी। तभी यज्ञशाला के द्वार पर एक अद्भुत तेज लिए हुए एक बौने ब्राह्मण बालक ने प्रवेश किया। यह भगवान विष्णु का वामन अवतार था। बलि ने स्वयं आगे बढ़कर उस तेजस्वी बालक का सत्कार किया, किंतु असुरों के गुरु शुक्राचार्य ने अपने दिव्य ज्ञान से पहचान लिया कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं, अपितु स्वयं श्री हरि है जो देवताओं का कार्य सिद्ध करने आए हैं। उन्होंने बलि को एकांत में ले जाकर चेतावनी दी, राजन, सावधान, यह वामन साक्षात विष्णु है। इन्हें किसी भी प्रकार का वचन मत देना, अन्यथा तुम अपना सर्वस्व खो बैठोगे। बलि ने गुरु शुक्राचार्य की बात सुनी, पर उनका हृदय धर्म और वचन की निष्ठा से भरा था। उन्होंने सोचा, यदि जगत के स्वामी स्वयं मेरे द्वार पर याचक बनकर आए हैं, तो इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। यह मेरे अहंकार की नहीं, मेरे धर्म की परीक्षा है। यदि मैंने याचक को विमुख लौटा दिया तो मेरे इस महायज्ञ का क्या फल। यह विचार कर बलि ने शुक्राचार्य की चेतावनी को अनदेखा कर दिया। वह वामन के पास लौटे और बोले, हे विप्रवर, आप निसंकोच मांगे, आपकी हर इच्छा पूरी होगी। वामन ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, हे राजन, मुझे और कुछ नहीं, बस अपने रहने के लिए 3 पग भूमि चाहिए। बलि यह सुनकर हंस पड़े और 3 पग भूमि दान करने का संकल्प लेने के लिए कमंडल उठाया। शुक्राचार्य ने अंतिम प्रयास में सूक्ष्म रूप धारण किया और कमंडल की टोटी में जा बैठे ताकि जल न निकल सके। भगवान वामन उनकी यह चाल समझ गए और हाथ में रखी कुशा को टोटी में डाल दिया। कुशा की नोक से शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई और वे पीड़ा से छटपटाकर बाहर आ गए। इसके बाद बलि ने संकल्प पूर्ण किया। संकल्प पूरा होते ही वह बौना ब्राह्मण बालक अपना आकार बढ़ाने लगा। देखते ही देखते उन्होंने इतना विराट त्रिविक्रम रूप धारण कर लिया कि देवता और असुर सभी चकित रह गए। उन्होंने अपने पहले ही पग में संपूर्ण पृथ्वी लोक को नाप लिया और दूसरे पग में समस्त देवलोक सहित अंतरिक्ष को। अब भगवान वामन ने बलि से पूछा, बलि, मेरे 2 पग में तो समस्त ब्रह्मांड आ गया, अब बताओ मैं अपना तीसरा पग कहाँ रखूं। बलि ने अपना वचन निभाने की पराकाष्ठा प्रस्तुत की। उन्होंने बिना किसी भय या संकोच के अपना सिर झुका दिया और कहा, प्रभु,
इस संसार में अब मेरे पास केवल मेरा यह शरीर ही शेष है। कृपा करके आप अपना तीसरा चरण मेरे मस्तक पर रखें। भगवान विष्णु बलि की इस अद्भुत भक्ति, दानशीलता और वचन निष्ठा से अत्यधिक प्रसन्न हुए। उन्होंने बलि को पाताल के सुतल लोक का राजा बना दिया और वरदान मांगने को कहा। तब बलि ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो मुझे यह वरदान दीजिए कि आप दिन रात मेरे महल के द्वार पर मेरे द्वारपाल बनकर खड़े रहे। अपने भक्त के वचन से बंधकर भगवान विष्णु पाताल लोक में बलि के द्वारपाल बन गए। भगवान विष्णु के पाताल लोक चले जाने से वैकुंठ और क्षीरसागर सूने हो गए। माता लक्ष्मी अपने स्वामी के वियोग में अत्यंत चिंतित और व्याकुल हो उठी। समस्त देवलोक में भी निराशा छा गई। तब माता लक्ष्मी ने अपने पति को मुक्त कराने का प्रण लिया। माता लक्ष्मी ने एक निर्धन स्त्री का वेश धारण किया और रोती बिलखती पाताल लोक में राजा बलि के महल के समीप पहुंची। बलि ने उन्हें इस अवस्था में देखकर दुख का कारण पूछा। स्त्री रूपी लक्ष्मी ने कहा, मेरा कोई भाई नहीं है जो रक्षाबंधन पर मेरी रक्षा का वचन दे सके। इसी कारण मैं दुखी हूं। उनकी व्यथा सुनकर महादानी बलि का हृदय द्रवित हो गया और उन्होंने उस स्त्री को अपनी धर्म बहन के रूप में स्वीकार कर लिया। श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन वह स्त्री लक्ष्मी एक रेशम का धागा, राखी, लेकर बलि के पास पहुंची और उनकी कलाई पर बांध दिया। बलि इस पवित्र बंधन से भाव विभोर हो गए। राखी बंधवाने के पश्चात बलि ने अपनी बहन से उपहार स्वरूप कुछ भी मांगने का आग्रह किया। तब माता लक्ष्मी अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हो गई और बोली, हे भाई, यदि तुम मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो मेरे पति को अपने वचन से मुक्त कर दो और उन्हें मेरे साथ वैकुंठ लौटने दो। बलि अपने द्वारपाल की ओर देखते हैं, जो मुस्कुराते हुए अपने चतुर्भुज विष्णु रूप में प्रकट हो जाते हैं। अब बलि एक महान धर्म संकट में थे। एक ओर बहन को दिया वचन और दूसरी ओर भगवान को दिया अपना वचन। इस धर्म संकट का समाधान स्वयं भगवान विष्णु ने निकाला। उन्होंने अपने भक्त बलि की वचन निष्ठा और भक्ति का सम्मान करते हुए एक दिव्य समझौता प्रस्तुत किया। उन्होंने बलि को वचन दिया कि वे प्रतिवर्ष आषाढ़ शुक्ल एकादशी, जिसे देवशयनी एकादशी कहते हैं, से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी अर्थात देवउठनी एकादशी तक 4 मास के लिए पाताल लोक में निवास करेंगे। यही 4 महीने चातुर्मास कहलाए। यह अवधि भगवान द्वारा अपने भक्त को दिए गए वचन का वार्षिक पालन है, जो दर्शाता है कि भगवान के लिए उनके भक्त का वचन कितना महत्वपूर्ण है। अब हम उस कथा की ओर बढ़ते हैं जो देवउठनी एकादशी को उसके सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान तुलसी विवाह से जोड़ती है। पौराणिक काल में भगवान शिव ने जब क्रोध में अपना तीसरा नेत्र खोला तो उसके तेज को समुद्र ने धारण किया। इससे एक महापराक्रमी बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम जालंधर रखा गया। जालंधर का विवाह राक्षस कुल में जन्मी, किंतु भगवान विष्णु की परम भक्त और महान पतिव्रता स्त्री वृंदा से हुआ। वृंदा के पतिव्रत धर्म की शक्ति इतनी प्रबल थी कि जालंधर अजेय हो गया। उसके प्रभाव से वह सर्वजयी बना हुआ था। उसने तीनों लोकों में आतंक मचा दिया और देवताओं को परास्त कर दिया। कोई भी योद्धा उसे हरा नहीं पा रहा था। तब सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में गए और इस संकट से मुक्ति की प्रार्थना की। भगवान ने उन्हें बताया कि जब तक वृंदा का सतीत्व अखंड है, जालंधर का वध असंभव है। लोक कल्याण और धर्म की पुनर्स्थापना हेतु भगवान विष्णु को एक अत्यंत कठिन निर्णय लेना पड़ा। जब जालंधर देवों के साथ युद्ध कर रहा था, तब भगवान विष्णु ने जालंधर का रूप धारण किया और वृंदा के महल में पहुंच गए। अपने पति को लौटा देखकर वृंदा ने पूजा का संकल्प तोड़ दिया और उनके चरण स्पर्श किए। जैसे ही वृंदा का पतिव्रत धर्म खंडित हुआ, युद्ध भूमि में भगवान शिव ने जालंधर का वध कर दिया। उसी क्षण जालंधर का कटा हुआ सिर वृंदा के महल में आ गिरा। अपने पति का कटा हुआ सिर और उसी रूप में अपने समक्ष खड़े दूसरे व्यक्ति को देखकर वृंदा को इस छल का ज्ञान हो गया। क्रोध और दुख से संतप्त होकर उन्होंने भगवान विष्णु से पूछा, आप कौन हैं? भगवान अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हुए। अपने साथ हुए छल से आहत वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप दिया, आपने मेरे साथ छल किया है। आपका हृदय पाषाण पत्थर के समान कठोर है,
इसलिए आप भावशून्य पत्थर बन जाएं। भगवान विष्णु ने वृंदा के श्राप को शांत भाव से स्वीकार कर लिया। इसके पश्चात वृंदा अपने पति के शव के साथ सती हो गई। जिस स्थान पर उनका आत्मदाह हुआ, वहां उनकी राख से एक दिव्य पौधा उग आया। भगवान विष्णु ने उस पौधे को तुलसी नाम दिया और वृंदा को वरदान देते हुए कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। आज से तुम तुलसी के रूप में सदैव मेरे साथ रहोगी। मेरा यह पाषाण रूप शालिग्राम कहलाएगा और तुलसी दल के बिना मेरी कोई भी पूजा पूर्ण नहीं मानी जाएगी। उन्होंने आगे कहा, जिस दिन मैं अपनी 4 माह की योग निद्रा से जागूंगा, उसी पुण्य दिवस देवउठनी एकादशी पर मेरे शालिग्राम स्वरूप का तुम्हारे तुलसी स्वरूप के साथ विवाह संपन्न होगा। भगवान का जागरण मुक्ति और पुनर्मिलन का प्रतीक है। अतः अपनी योग निद्रा से जागने के पश्चात सबसे पहला मांगलिक कार्य वे अपनी प्रीतमा भक्त वृंदा तुलसी से विवाह करके करते हैं। यह उनके द्वारा किए गए छल का प्रायश्चित भी है और वृंदा के सर्वोच्च बलिदान का सम्मान भी। इसी कारण देवउठनी एकादशी पर तुलसी शालिग्राम विवाह की परंपरा स्थापित हुई। इस प्रकार देवउठनी एकादशी का यह महापर्व अनेक कथाओं, परंपराओं और विश्वासों को अपने में समेटे हुए है। यह केवल देवताओं के जागरण का दिन नहीं, बल्कि यह धर्म, वचन, भक्ति, त्याग और प्रेम की विजय का उत्सव है। यह पर्व हमें राजा बलि की वचन निष्ठा का स्मरण कराता है, जो इतनी शक्तिशाली थी कि उसने स्वयं भगवान को द्वारपाल बनने पर विवश कर दिया। यह हमें माता लक्ष्मी के प्रेम और युक्ति की गाथा सुनाता है, जिन्होंने अपने स्वामी को मुक्त कराने के लिए एक बहन का कर्तव्य निभाया। और सबसे बढ़कर यह हमें वृंदा के सतीत्व और बलिदान की याद दिलाता है, जिसके श्राप से शालिग्राम और वरदान से तुलसी का प्राकट्य हुआ। यह पर्व सिखाता है कि भक्त का सच्चा प्रेम और अटूट विश्वास स्वयं भगवान को भी बांध सकता है। यह दर्शाता है कि धर्म की रक्षा के लिए भगवान किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं। आज जब हम अपने घरों में दीपक जलाकर और गीत गाकर देवों को उठाते हैं, तो हम वास्तव में अपनी अंतरात्मा में सोई हुई दिव्यता और शुभता को जगाते हैं। आप सभी को देवोत्थान प्रबोधिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री हरि, जय तुलसी मैया।